इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे इवेल्युएट करें, उसका रिजल्ट कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम हम लेते हैं और इसमें है a कॉमा बी इज इक्वल टू 3,6। ओके, सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना होता है। तो ये स्टेटमेंट एंटर कर दिया मैंने। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट इसमें आइडेंटिफायर है a और फर्स्ट वैल्यू है 3, तो a को वैल्यू 3 असाइन हुई है और b को वैल्यू 6 असाइन हुई है। ठीक है, अब आपको निकालना है c इज इक्वल टू b बाई a। ठीक है, तो b की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 3। तो 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, c का वैल्यू क्या होगा? 2। तो चलिए देखते हैं c में क्या वैल्यू आई है। c की वैल्यू आई है 2.0। क्योंकि ये जो स्लैश है इंटीजर डिवीजन नहीं है, ये हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है, इसलिए c की वैल्यू जो है 2.0 होगी, क्योंकि ये हमेशा फ्लोट में ही आपको क्वोशंट कैलकुलेट करके देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हम लेते हैं a कॉमा बी इज इक्वल टू 3,6। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सेम a का वैल्यू 3 असाइन हुआ है, b का वैल्यू 6 असाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर c इज इक्वल टू b और फ्लो डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है और a। पहले आपने सिंपल डिवीजन किया था, इस बार आपने फ्लो डिवीजन किया है, डबल स्लैश लगाया है। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो इग्नोर कर दिया जाता है, तो इस बार डिवीजन होगा और फ्रैक्शनल पार्ट जो 0 है वो हटा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। चलिए देखते हैं। देखिए c का जो वैल्यू है 2 आ चुका है। अब देखिए a कॉमा बी फिर से हम करते हैं और इसमें पहले की जैसे वैल्यू साइन करेंगे 3, लेकिन इस बार b की वैल्यू जो है हम 6.0 देंगे। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? 6.0। अब c इज इक्वल टू b, यहाँ पर मॉडुलस लेना है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने का काम करता है, और a। तो b का जो वैल्यू है 6.0 है, a का वैल्यू जो है 3 है, तो 3 में से 6 में 3 को डिवाइड करिए और रिमाइंडर क्या आएगा? तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 6 आएगा। ठीक है, 6 जो है 6 माइनस 6 0, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। चलिए देखते हैं क्या रिमाइंडर कैलकुलेट करता है पाइथन ने रिमाइंडर कैलकुलेट किया है 0.0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6.0 डिविडेंड है, इसलिए जब भी रिमाइंडर आएगा तो वो फ्लोट के फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपका डिविडेंड फ्रैक्शनल है तो रिमाइंडर भी फ्रैक्शनली कैलकुलेट होगा या फ्लोट फॉर्म में उसका आंसर आएगा। तो ये थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस या एक्सप्रेशंस जिसको आपने इवैल्यूएट किया है। अब हम कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम टाइप करते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। इसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने एक ऑपरेटर और लिया है। इसके बाद 2.0 प्लस 20 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा रन करने के पहले हम देखेंगे। तो आप जानते हो जो प्रियोरिटी है तो सबसे पहले डिवाइड का प्रियोरिटी होता है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5, ये 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 5 आएगा, मतलब ट्रू, ये ट्रू होगा। और इसके बाद डिवाइड का प्रियोरिटी है तो ये भी डिवाइड होगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 और 2 4 होगा।
ठीक है, 5 और 4, तो 5 जो है नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू और ट्रू क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आता है, तो आप जानते हैं इसमें जो हायर वैल्यू है वो रिटर्न होगी 25 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये हायर वैल्यू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। 25 डिवाइड बाई 5, 25 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये ट्रू है तो और जो ऑपरेटर है लेफ्ट साइड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ही अगर उसको ट्रू मिल जाती है तो वो सेकेंड वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता। इस तरह से और ऑपरेटर काम करता है, इसलिए इसका आंसर जो है 5.0 आया है। चलिए अगले एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है क्वेश्चन 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, ओके। इसके बाद 5 लेस देन 10 ये एक रिलेशनल ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एंड लिया है। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस में 10 लेस देन 5 लिया है, 10 लेस देन 5 और पैरेंथेसिस को क्लोज कर लिया। फिर और ऑपरेशन परफॉर्म किया है 3 लेस देन 18, 3 लेस देन 18, ओके। एंड इसके बाद नॉट 8 लेस देन 18, 8 लेस देन 18। इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो है नॉट, ओके। सबसे पहले नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है।